खुदा ने मेरे दिल में रखी हैं, मैं आपके साथ उनको शेयर करना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पर ये एक बाइबल स्टडी सेशन होता है थर्सडे को, और कुछ देर के लिए तो रुका रहा, लेकिन अब खुदावंद मुझे वापस से उस बोझ के अंदर लेके जा रहा है कि मैं कुछ बातें तालीमी आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिनमें सबसे ज़्यादा मेरा जो फेवरेट्स में से एक टॉपिक है, उसका नाम है खुदा की ज़ात को जानना, खुदा के ज़हूर को समझना, खुदा के जलाल के बारे में स्टडी करना। क्योंकि मैंने सालों में ये बात महसूस की है कि खुदा को जानना या खुदा को समझना ये बहुत ज़रूरी है, और ये ज़िम्मेदारी खुदा ने ईमानदारों पर डाली, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ अपनी इस ज़िम्मेदारी को पीछे छोड़ दिया, या कलीसियाओं ने गाइड इस तरह किया कि खुदा फिर एक मज़मून नहीं रहा ज़्यादा बड़ा। खुदा की इबादत, खुदा का खौफ तो रहा, मगर खुदा को जानने का शौक़ ना रहा। तो याद रखें, हमारा जो सारी भाग दौड़ है ना, वो ख़त्म हो जाती है अगर हम खुदा के बारे में जानना ना, सीखना ना चाहें। जिस भी लम्हे हम सोचें कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है खुदा को जानने की, ये कोई मज़मून है, तो याद रखें ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है। ये अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग, कि आप खुदा यीशु मसीह की कुदरत को जानते हों, आप उसकी मसलूबियत के बारे में जानते हों, आप उसके बर्थ के बारे में जानते हों, आप उसके कलाम के बारे में जानते हों, आप उसके वादों के बारे में जानते हों, आप उसकी प्रेजेंस के बारे में जानते हों, और फिर भी कोई शख्स खुदा को जानने का शौक़ ना रखे। इसमें बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता। किताब मुक़द्दस एक वाहिद सोर्स है जो हमें खुदा का ट्रू इल्म बख्शती है। देयर इज़ नथिंग आउट। अगर आपको खुदा के कलाम को जानना हो तो आप सिर्फ किताब मुक़द्दस के पास आ जाएं, और ये वो बुक है जो खुदावंद यीशु के बारे में ट्रू इल्म हमें दे सकती है। और ये बात यीशु मसीह ने खुद कही। मैं चाहता हूँ आप ज़रा मेरे साथ खोलें यूहन्ना की इंजील का 6 बाब, जॉन चैप्टर 6। प्रेज़ द लॉर्ड। जॉन चैप्टर 5। यूहन्ना की इंजील का 5वां बाब, और इसकी मैं पढ़ने लगा हूँ 38 वर्स। 38वीं आयत में लिखा है, और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। वो फरीसियों से बात यीशु मसीह कर रहे थे। और 39वीं आयत कहती है, तुम किताब मुक़द्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है। हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। आप यीशु मसीह ने उस वक्त के आलमों को कहा, जो बाइबल पढ़ने वाले थे, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ने वाले थे, उनको कहा कि तुम हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए इसको पढ़ते हो। तो इसका मतलब है कि जो आज का हमारा मज़मून है, हमेशा की ज़िंदगी, वो इस आयत में, गो कि मैंने इसको अपने नोट्स में या अपने प्लानिंग में तो नहीं रखा था, लेकिन खुदा ने इसी से शुरू किया। खुदा का शुक्र हो कि हमें ये बात जाननी चाहिए कि कौन सी किताब जो है वो यीशु मसीह की गवाही देती है। तो ये किताब मुक़द्दस है, ना सिर्फ कि न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट भी अगर हम तरतीब से पढ़ें तो हमें खुदा का इल्म मिलता चला जाएगा एक तरतीब के साथ। तो मैं हमेशा ही इस बात पर बहुत फोकस करता हूँ, स्ट्रेस करता हूँ कि हमें खुदा को जानने की बड़ी ज़रूरत है, खुदा की ज़ात के बारे में जानने की बड़ी ज़रूरत है। मैं एक छोटी सी बात आपको खुदा के बारे में बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि मैंने ज़िंदगी के कई साल ये सुन रखा था कि खुदा हर जगह है, खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा से आप छुप नहीं सकते। दाऊद कहता है, मैं आसमानों पे चढ़ जाऊँ तो वहाँ भी है, मैं पाताल में बिस्तरा बिछाऊँ तो वहाँ भी है। तो ये बात ज़हन में रट ली, लेकिन फिर उसके बाद बाइबल जब पढ़ी या जब थोड़ा बहुत सा सीखा,
तो पता चला कि खुदा तो कायनात से बड़ा है। क्रिएटर अपनी क्रिएशन से बड़ा है। कायनात क्रिएटर के अंदर है और हम खुदा के अंदर चलते फिरते हैं। खुदा इससे बड़ा है। हमको जब खुदा की रियलिटी को जानना है तो खुदा के बड़ेपन को बाहर से अंदर देखना है कि कायनात के अंदर वो कैसा है। तो हमें खुदा के पर्सपेक्टिव पर जाना पड़ेगा खुदा को जानने के लिए। और मैं चाहता हूँ इसको ऊपर से पढ़ता हूँ ताकि कहीं ये ज़बानी ना समझा जाए। अमाल की किताब के अंदर आइए ज़रा। प्रेज़ द लॉर्ड। अमाल की किताब का 17वां बाब, बुक ऑफ एक्स चैप्टर 17। और यहाँ पर अथीने में पॉल थे। आपने ये वाक़या बहुत सुना होगा। वहाँ वो बुत परस्त थे लोग और वहाँ पर बहुत सारे बुत थे और एक कुर्बान गाह पे लिखा हुआ था नामालूम खुदा के लिए। और यहाँ पर लिखा है 22वीं आयत में, बुक ऑफ एक्स चैप्टर 17 की वर्स 22 में, प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस ने अरियुपगस के बीच में खड़े होकर कहा, अरे अथीने वालों, यानी अथीने के रहने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, उनके बारे में बड़े सुपरस्टिशियस हो। चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा हुआ था नामालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूं। 24वीं आयत कहती है, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। पहली बात तो ये हो गई कि हाथ के बनाए हुए घरों में वो नहीं रहता। तो मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? खुदा ने खुद यसाया को कहा, ना किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ देता है। तो ये बात तय हो गई कि वो सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ देता है। उनको भी जो उसको नहीं मानते, उनके पास भी उसी की कुदरत का है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की। क्यों ऐसा किया? ताकि खुदा को ढूंढें, ये होमवर्क है। दुनिया के हर इंसान को खुदा ने खुद दिया होमवर्क कि ये काम करो। क्या काम करो? खुदा को ढूंढो। और आगे लिखा है, शायद के टटोल कर उसे पाएं। जब भी कोई खुदा उनको कहता है ना, खुदा मैं तुझे जानना चाहता हूं, तो मेरा ख्याल है पहला तो आराम से जवाब आता होगा, शाबाश शाबाश, गुड, ये बहुत अच्छी बात है। लिखा है, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं। और इसी आयत का अगला पार्ट कहता है, हर चंद हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में, वो नहीं हम में, हम उसमें, उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। उसी में हम जीते हैं, उसी में हम चलते फिरते हैं और उसी में हम मौजूद हैं। तो जो हमारी यूनिवर्स का पूरा एग्जिस्टेंस है वो खुदा के अंदर है। खुदा के अंदर खुदा इस कायनात के अंदर हर जगह मौजूद है। इसमें तो कोई दो बातें हो ही नहीं सकती। बाइबल में लिखा हुआ खुदा हर जगह मौजूद है, वो तो कोई प्रेशर है ही नहीं। लेकिन आप जरा कायनात से अगर बाहर निकल जाएं तो फिर वहां कौन होगा? वहां खुदा के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जो कायनात है वो समहाउ महदूद है। किसी ना किसी जगह पर जाकर उसको नापा जा सकता है, फासला नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। हो सकता है तरक्की होती जाए, हम बहुत सारी चीजें जान लें, मगर अगर हम कहें कि हम खुदा को मेजर कर लेंगे तो वो नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि खुदा का ना तो कोई शुरू है ना उसका कोई आखिर है। वो एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग है, अज़ल से लेकर अब तक उर्दू की बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन वो हमेशा से हमेशा तक ज्यादा अच्छा लगता है बोलना।
खुदा हमेशा से हमेशा तक है। जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमेशा से हमेशा तक है, और उसने अपनी क्रिएशन में हमें पैदा किया। हम उसकी क्रिएशन का एक हिस्सा हैं। इसलिए जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं, पहला बाब और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, तो वो कायनात का शुरू है, खुदा का शुरू नहीं है। अगर आप पढ़ के वहां देखें तो लिखा है खुदा ने इब्तदा में ज़मीनों आसमान को पैदा किया। वहां ये नहीं लिखा इब्तदा में खुदा पैदा हुआ। खुदा ने, इब्तदा का क्या मतलब है? टाइम। क्योंकि खुदा ने जब कायनात को बनाया तो टाइम को और स्पेस को इंट्रोड्यूस करवाया, वक्त को। तो खुदा वक्त से बाहर है, खुदा टाइम के साथ नहीं चलता। जब आप कहते हैं ना कि चलो जी ये काम शुरू हो गया, शुरू का मतलब है टाइम, वक्त, वक्त आ गया है। खुदा वक्त से बाहर है। हमारे लिए वक्त है, मेरे लिए जिंदगी का वक्त है, आपके लिए जिंदगी का वक्त है। आज अगर आप 54 इयर्स के हैं तो अगले साल आप 55 के हो जाएंगे, मगर खुदा वक्त के अंदर नहीं है। आप खुदा की उम्र को मेजर नहीं कर सकेंगे कि अब खुदा 7000 साल का हो गया फिर 7001 साल का हो जाएगा। नहीं, उसकी जिंदगी का कोई शुरू नहीं है और उसकी जिंदगी का कोई आखिर नहीं है। हम खुदा को और ये बातें बड़ी सिंपल है बाइबल में, लेकिन शायद कभी वो वक्त नहीं था। अभी भी बहुत सारी बातें हैं, कुछ का पता चला है जो वक्त के साथ साथ मैं शेयर करूंगा। जैसे मैं शुरू में बता चुका हूं कि खुदा जो है वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है। मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ है इसके बारे में पढ़ने का। लेकिन अल्टीमेटली मैंने जो बात फील की है कि हमें खुदा की हजूरी में बैठकर दुआ करने और किताब मुक़द्दस के अंदर से, आयतों के अंदर से खुदा को ढूंढने की बड़ी ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम दुनिया में सुनते रहे हैं जो बाइबल में है ही नहीं, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं उन बातों की तरफ आपका ध्यान लेके जाऊं और उसमें हम खपते रहें, बल्कि मैं ये चाहता हूं, हमेशा मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ये ख्वाहिश और अब ये मेरी दुआ भी है कि जब मैं खुदा की बात करूं, मेरे ज़हन में ना कोई मिशन हो, ना कोई आदमी हो, ना कोई किताब हो, ना कोई मज़हब हो, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा और उसकी ये किताब मुक़द्दस हो। मेरे जहन के अंदर भी ग्रज ना हो, नफ़रत ना हो कि मैं किसी एक ग्रुप को फोकस करके खुदा बता रहा हूँ। नो, ये नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं आम मिसाल देता हूँ कि जो लोग गुज़रे प्रेसिडेंट को प्यार करते हैं, वो सिंपली ये कहें कि जो मौजूदा प्रेसिडेंट है ये पहले वाला नहीं है। तो ये कोई नॉलेज नहीं है, ये कोई नॉलेज नहीं है। ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, ये तो सिर्फ एक सिंपल सी डिक्लेरेशन है जो आप दे देते हैं कि वाकई जो बाइडन है वो ट्रंप नहीं है, प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं है। तो ये ट्रूथ तो है, मगर इस ट्रूथ का क्या मतलब है? ये तो एक बहुत माइनर ट्रूथ है, बहुत छोटी सी सच्चाई है। मेरे साथ किताब मुक़द्दस में आइए, आज हम हमेशा की ज़िंदगी के तौल्लक से कुछ बातें पढ़ते हैं, सीखते हैं। लूका की इंजील का 10वां बाब खोले मेरे साथ, और खुदावंद की प्रेजेंस के लिए उसके शुक्रगुजार हैं, उसके प्यार के लिए। मेरे अजीज़ों, वी आर सर्विंग सच अ वंडरफुल गॉड जो मेरी कमज़ोरियों को ढांप लेता है। जी, मेरे साथ खोलिए लूका की इंजील का 10वां बाब। हो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसकी मैं पढ़ता हूँ, हो कहाँ से शुरू करूँ? 25वीं आयत पढ़ने लगा हूँ, 25th वर्स से। बेसिकली ये सवाल है जो मैं जहाँ से आज कलाम के हिस्सा को शुरू करने लगा हूँ। ये एक सवाल है। लिखा, और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं? ये सवाल हम में से हर एक के पास है। ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं? आप अपने अंदर ये बात बिठा लें कि ये सवाल सिर्फ आलम शरा का ही नहीं, ये सवाल हम सब के अंदर है और हर एक के पास होना चाहिए। अगर मेरे अंदर यस्सु के पास आकर हमेशा की ज़िंदगी का सवाल नहीं है,
तो इसका मतलब है मेरी मंजिल भी हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। हमेशा की ज़िंदगी ही एक ऐसी ज़िंदगी है जो हमें इस छोटी सी ज़िंदगी में हासिल करनी है। इस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने का कोई और ड्यूरेशन नहीं रखा गया। ये जो छोटा सा स्पैन हमारे पास है, हो सकता है 100 साल का हो, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी के मुकाबले में ये सिर्फ छोटी सी ज़िंदगी है। आप हमेशा की ज़िंदगी के साथ अगर 80 साल को, 90 साल को और 100 साल को मिलाएंगे तो ये एक बूंद भी नहीं निकलती बाल्टी में से। कि आप पानी की बाल्टी भर लें और उसमें से बूंद छोटी सी निकाल दें बाहर, तो वो हो जाएगी 100 साल की ज़िंदगी। लेकिन इस 100 साल की ज़िंदगी में बड़ा कमाल है, बड़ी बरकत है। ये 100 साल की ज़िंदगी हमें एक मौका देती है, एक ही मौका, एक ही वक्त देती है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर लें, हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा का इतना अजीब और प्यारा इंतज़ाम है कि खुदा ने इंसान को इस कदर बरकत दी है। और स्पेशली हम जो थोड़े से हैं, दुनिया तो अभी जानती भी नहीं है कितनी बड़ी खलकत पड़ी है जहाँ तक अंजील अभी नहीं गई, लेकिन हम थोड़े से ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं जिनको खुदा ने ये एक्सेस दी है, हमेशा की ज़िंदगी की नॉलेज दिया है, डिज़ायर दिया है कि जब हम अपनी विश लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हमेशा की ज़िंदगी भी लिखते हैं। हमेशा की ज़िंदगी, आपको पता है कई लोग बहुत लिमिटेड खाने खाते हैं, तो जब वो अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बनाते हैं तो कई चीज़ें उसमें होती ही नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो कहती हैं इनको हमने क्या करना है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये खुदा ने हमारा दिल खोला, हमारा जहन खोला, हमें अपना बेटा दिया, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक और ख्वाहिश ने जन्म लिया, हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, जिसको हम इटर्नल लाइफ कहते हैं, जिसको हम एवरलास्टिंग लाइफ कहते हैं। ये डिज़ायर इतनी प्यारी है। अब यहाँ पर एक आलम शरअ ने आके यीशु मसीह से पूछा कि मैं क्या करूँ कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूँ। यीशु मसीह फरमाते हैं 26वीं आयत में, उसने उससे कहा तू तौरेत में क्या, उसने उससे कहा तौरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। अब वो आलम शरअ जवाब देने लगा। उसने जवाब में कहा खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, यानी यीशु ने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो जिएगा। कितनी देर तक जिएगा? हमेशा तक जिएगा। तौरेत के कौन से 2 हुक्मों को पिक कर ले? खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत कर और अपने पड़ोसी को अपनी मानद मोहब्बत कर। यीशु ने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, और ये जवाब आज तक ठीक है, नो चैलेंज। आज भी अगर कोई शख्स हमेशा की जिंदगी में जाना चाहता है तो 2 लोगों का प्यार ही उसको इस काबिल बनाएगा। नंबर 1 खुदा का प्यार, नंबर 2 इंसानों का प्यार। अगर हम दो तरह का लव अपनी ज़िंदगी में ना ला सके, जिसका इब्लीस दुश्मन है, इसीलिए वो भाइयों में नफाक डालता है, इसीलिए वो भाइयों में कड़वाहट डालता है, इसीलिए वो कांटे बोता है। सबसे मुश्किल सूरत हाल मैं सोचता हूँ इंसानों की वो है जब वो आपस में नाराज़ हो जाते हैं, ग्रज रखते हैं। लेकिन कभी इसका ऑर्डर नहीं चेंज करना। खुदा का प्यार नंबर 1 पे रखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है अगर कोई शख्स मुझसे बढ़कर किसी और को भी प्यार कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझसे बढ़कर कोई किसी को प्यार कर सकता है। जैसे ही आप यीशु के प्यार से किसी और प्यार को ऊपर ले जाएंगे, डिस्क्वालीफाई, कंप्लीटली डिस्क्वालीफाई हो गए। अब लूका की इंजील के 18वें बाब में आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका की इंजील और उसका 18वां बाब, और इसकी हम 18वीं आयत पे चलते हैं जी। फिर किसी सरदार ने उससे कहा, फकीरों का सरदार था ये भी। फिर किसी सरदार ने उससे कहा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। एक आलिम शरअ ने लूका 10वें बाब में यीशु से यही सवाल किया।
अब एक यहां आ गया दोबारा से, आए ने एक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। इसका भी सवाल एग्जैक्टली वही है, लेकिन इसके जवाब में कुछ और हमें मिलेगा। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता, कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू नेक को, तू हुक्मों को तो जानता है, और अब ये आज ये भी याद रख लें कि नेक सिर्फ खुदा होता है। गुड जिसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में गुड, खुदा, गॉड इज गुड। अगर कोई आदमी गुड है तो वो खुदा की वजह से है। तू हुक्मों तो को जानता है, ज़िना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। वो क्या है? अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। अब इसके जो हुक्म है यहां पर खुदा यीशु मसीह ने फरमाए, उसने कहा मैंने तो लड़कपन से इन पर अमल किया है। अब उसका टेस्ट आ गया मोहब्बत का। अब यीशु मसीह ने कहा कि आप जरा पता करते हैं कि ये प्यार किसको ज्यादा करता है, दौलत का इसकी जिंदगी में दर्जा कौन सा है। जिस खुदा के साथ ये हमेशा रहेगा, जिसके साथ हमेशा रहना चाहता है, उसका इसकी जिंदगी में मुकाम कौन सा है, नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे। खुदा ने कहा चलो जी अभी इसका टेस्ट लेते हैं। जाइए जी, आपको हमेशा की जिंदगी चाहिए, आप हुक्मों पे भी अमल कर रहे हैं, गुड। अब आपको आसमान पे खजाना मिलेगा। जो ये वाला जमीन वाला खजाना है ना, इसको तो आप दे दें, गरीबों को बांट दें। और यीशु ने कहा आकर मेरे पीछे हो जाएं, आपको आसमान पर खजाना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी भी मिलेगी। लिखा है वो शख्स बड़ा गमगीन होकर, उदास होकर चला गया। यीशु मसीह ने कहा, दौलतमंदों का आसमान की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। वो सारी स्टोरी आप जानते हैं, मैं उस पर नहीं गौर करना चाहता। बताने का मकसद ये है, हमेशा की ज़िंदगी रिक्वायर करती है कि खुदा किसी शख्स की ज़िंदगी में नंबर 1 हो। चर्च नहीं, किसी चर्च की डॉक्ट्रिन नहीं, पास्टर एरिक भी नहीं, सेवियर चर्च भी नहीं, खुदा की ज़ात। अगर खुदा की ज़ात किसी शख्स की ज़िंदगी में, चाहे वो पूरे तौर से खुदा को जानता है या भी नहीं जानता, जहां खुदा शुरू होता है, अगर वो नंबर 1 पे नहीं है, देन इस सवाल का जवाब अधूरा रहेगा। क्योंकि जहां हमने जाना है उसकी तैयारी हमें ज़मीन पे करनी है, और ज़मीन पर हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी है। जो कुछ भी हम भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या खुदा को नंबर 1 रख के कर रहे हैं या दुनिया को नंबर 1 रख के कर रहे हैं? क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं, दुनिया और खुदा, दौलत और खुदा। यीशु मसीह ने कहा तुम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, क्योंकि या तो एक से मिले रहोगे और दूसरे से अदावत रखोगे। ये पॉसिबल नहीं है कि तुम खुदा और दौलत दोनों को सर्व कर सको। ये पॉसिबल, यीशु ने कहा मत्ती की इंजील के 6 बाब में कि बेसिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। ये वर्क ही नहीं करता कि आप 2 बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ों को एक ही वक्त में सर्व कर रहे हो। आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप गरीब रहेंगे, आपके पास बरकतें नहीं होंगी। आपकी सारी बरकतों में भी खुदा नंबर 1 होगा। उस दौलत की रीजन भी खुदा होगा और उस दौलत का दर्जा भी वही होगा, नंबर 2, नंबर 1 नहीं हो सकता, ये गारंटीड है। लेकिन दौलत के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है कि ये आती तो अच्छी लगती है मगर ये जाती अच्छी नहीं लगती। जब पता चले ना इसको देना पड़ेगा तो एक अजीब तरह का ख्याल आता है, यार बनेगा क्या। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि खुदावंद ने बड़े बड़े दौलतमंदों को बरकत दी, बड़े बड़े दौलतमंदों ने खुदावंद यीशु को जीत लिया। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत फ़र्क है। तिमोथियुस को भी पौल कहते हैं कि इस जहान के दौलतमंदों को क्या कि मगरूर ना हो, और उनके लिए आगे टीचिंग दी है आखिरी बाब के अंदर तिमोथियुस को पौल ख़त लिखते हुए कि वो किस तरह सखावत करके, नेकी करके हमेशा की ज़िंदगी पर कब्जा कर सकते हैं। उनको खुदा ने डिस्कार्ड नहीं कर दिया, नो। इसीलिए मैं पर्सनली खुदा का खादम होता हुआ दौलतमंदों को रिस्पेक्ट करता हूँ हमेशा से, हम आज से नहीं, हमेशा से।
क्योंकि इसकी भी कुछ रीज़न्स हैं, वो कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हमारा जो मजमून है वो है हमेशा की ज़िंदगी। और ये जो दोनों लोगों के, दोनों आदमियों के सवाल हैं ना, ये हमें एक आंसर प्रोवाइड करते हैं। पहले शख्स का आंसर जो उसने खुद ही दिया, वो फाउंडेशन प्रोवाइड करता है कि हमेशा की ज़िंदगी कैसे मिलेगी, कि खुदा से मोहब्बत सबसे बुनियादी एलिमेंट है, खुदा को प्यार करना। और जब हम खुदा को प्यार करेंगे फिर उसके हुक्मों को ढूंढेंगे, खुदा कह क्या रहा है, खुदा हमसे चाहता क्या है, खुदा क्या करूं तेरे लिए। फिर जो जो खुदा कहता जाएगा हम उस पर अमल करते चले जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो फिर मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हाँ, आपको हुक्मों के साथ स्ट्रगल करनी ही तब पड़ती है जब आपको हुक्म मानने पड़ते हैं। इसीलिए तो शरीयत किसी को कामल नहीं कर सकी, क्योंकि लोग स्ट्रगल कर रहे थे शरीयत के साथ। तो पौल कहते हैं रोमियो को कि मुश्किल से पहचान ही हुई कि गुनाह होता क्या है। कहता मैं शरीयत से पहले जानता था कि लालच भी कोई चीज़ होती है। जब ये हुक्म आ गया कि लालच ना करो, तो कम से कम ये पता चल गया कि लालच क्या होता है। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो लॉ गिवर था उसका नाम यहूदियों ने मूसा रखा हुआ था। लॉ गिवर का नाम खुदा रखा ही नहीं था उन्होंने। वो कहते ही थे ये मूसा की शरीयत है, ये मूसा ने दी है। इसलिए वो मूसा की शरीयत को मूसा तक ही लेके गए, खुदा तक गए ही नहीं, कि कोई सी नंबर तो खुदा से इन बातें कर रहा था। तभी जब उन्होंने कहा ना हमने तो बियाबान में मन खाया, यीशु मसीह ने कहा कि मूसा ने तुम्हें कोई आसमान से रोटी कोई नहीं दी, तुम सब खा के वहीं मर गए। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, ताकि कोई खाए कभी ना मरे और अब तक जीता रहे, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के इस प्यार को अपने अंदर लेना है। मैं नहीं चाहता मैं बहुत सी बातें आपको बताऊं, मैं चाहता हूं अपने अंदर और आपके अंदर खुदा की मोहब्बत को क्रिएट करूं, खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा हो। और ये हमारे स्ट्रक्चर में नहीं है, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। जैसे बहुत सारी बरकतें लोगों के पास नहीं होती, इसी तरह हम बने ही अधूरे हैं। जो लव खुदा हमसे डिमांड करता, वो लव हमारे पास है ही नहीं। वो मोहब्बत हमें खुदा से पहले लेनी पड़ती है। अगर हम खुदा को वो मोहब्बत अलाउ ना करें कि वो हमारे पास हो, तो कैसे हम खुदा को रिटर्न कर सकते हैं। इसीलिए खुदा ने मोहब्बत में पहल की, हमने नहीं पहल की, खुदा ने पहल की। हमारा नाम मोहब्बत नहीं है, खुदा का नाम मोहब्बत है। खुदा खुद मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। अब जब वो मोहब्बत है तो वो मोहब्बत ही हमसे डिमांड कर रहा है। मोहब्बत हमसे डिमांड क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि उसने हमें अपनी मोहब्बत दिखाई है, मोहब्बत दी है, हमारे दिलों में मोहब्बत उंडेली है। तो जब कोई चीज़ कोई किसी को देता है, तो अगर वो वापस मांग ले तो उसमें क्या क्या मुश्किल है। कई दफ़ा लोग खुद ही किसी को चीज़ पकड़ाते हैं और कहते हैं वो मेरी, जैसे अक्सर हस्बैंड कोई चीज़ ला के अपनी वाइफ को दे देते हैं, ये बेगम संभाल के रख ले, कभी ज़रूरत पड़ती तो वो कहता है कि वो मैंने आपको फ़लाँ चीज़ दी थी, वो ज़रा निकाल के लाना। वो ये तो कह सकती है मुझे याद नहीं आ रही कहाँ पड़ी है, लेकिन वो ये तो नहीं कह सकती कि वो कहाँ से आ गई, वो कैसे। कई दफ़ा ऐसा भी कह सकते हैं लोग कि जो चीज़ घर में लाए ना हो वो मांगनी शुरू कर दें, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। खुदा, मैं चाहता हूँ कुछ ऊपर से पढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील के 3 बाब में आते हैं, जॉन चैप्टर 3 में। आपको पता है इसमें बड़ी प्यारी वर्स है, मशहूर वर्स है। उसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ऊपर पढ़ना चाहता हूँ, 14वीं आयत से पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील का 3 बाब और उसकी 14वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। और वक्त हमारा फ्लाई कर गया जल्दी से। और 14वीं आयत में लिखा है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ये गिनती की किताब में एक वाक़या हुआ है पुराने यादनामा में, कि सांपों ने डसना शुरू किया और खुदा ने मूसा को कहा कि तो एक पीतल का सांप बना और उसको एक बल्ली पर लटका दे, और जो भी
उसकी तरफ निगाह करेगा, सांप का डसा वो बच जाएगा, और ऐसे ही वो बच गए। 15वीं आयत कहती है ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। जब इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाया गया तो उसकी तरफ निगाह ही नहीं करनी थी, उस पर ईमान लाना था, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। तो इसका मतलब है जो हमेशा की जिंदगी है वो निजात का बदल है। आप हमेशा की जिंदगी को निजात भी कह सकते हैं। और याद रखें, सिर्फ हमेशा की जिंदगी नहीं होती, हमेशा की मौत भी है, हमेशा की सजा भी है, हमेशा की आग भी है। मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, मरकस की इंजील में भी लिखा हुआ है कि जो लोग जहन्नम में चले जाएंगे वो भी हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, नो एंड। मुझे नहीं पता अगर खुदा ने उस नो एंड को या उस फॉर एवर को एवरलास्टिंग की कोई हद मुकर्रर की हो, आई डोंट नो, मुझे मेरे अभी इल्म में नहीं वो बात आई, लेकिन फिलहाल तो मुझे ये पता है कि जिसका एंड ना हो। तो यहाँ पर खुदावन ने एक प्लान हमें दिया। ये खुदा का प्लान है कि हमने उसके बेटे यस्सु पर ईमान लाना है, और जब हमने ईमान लाना है तो हमको निजात देगा, और वो निजात हमेशा की ज़िंदगी है। जब हमें निजात मिलती है तो हमको हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। तो क्या जब हम खुदा के बेटे पर ईमान ले आएंगे तो फिर खुदा को प्यार करना छोड़ देंगे? नो, हमें खुदा को प्यार करना ही ईमान के ज़रिए है। अगर कोई खुदा पर ईमान ना लाए और कहे मैं खुदा से प्यार करता हूँ, खुदा की बात का कोई यकीन, आप कोई भी ले ले, कोई दो लोग कहें हमारा आपस में बड़ा प्यार है लेकिन एक दूसरे की बात का यकीन कोई नहीं करते, तो क्या प्यार इतना प्यार था वो एतकाद भी नहीं पैदा कर सका कि मोहब्बत है बड़ी, हमारी खुदा से बड़ी मोहब्बत है, मगर हमें उसकी बातों का यकीन कोई नहीं है। तो ये कैसे इसका बैलेंस होगा इस बात का कि खुदा से बड़ी मोहब्बत है मगर हम उसकी बात नहीं मानते। खुदा के लिए तो ये बहुत कॉमन सा है जुमला कि वही लोग जो खुदा के हुक्मों से स्ट्रगल करते हैं वही कहते हैं खुदा को हम प्यार करते हैं। बहुत सारे तो नहीं कहते, लेकिन कई जो कहते हैं वो भी नहीं अंडरस्टैंड करते कि हम खुदा को प्यार उसके हुक्म माने बगैर नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए खुदा ने हमारे दिल में अपनी मोहब्बत डाली कि मोहब्बत हुक्मों का बोझ खत्म कर देती है। मोहब्बत के अंदर इतनी ताकत है कि हुक्म बोझ नहीं लगते, हुक्म इंजॉयमेंट बन जाते हैं, खुशी बन जाते हैं। कोई भी शख्स देख लें आप जो खुदा को ट्रूली प्यार करता होगा, अगर वो आप उससे पूछें भाई जी आप ये ऐप जो ही कैसे नहीं करते, वो कहेगा खुदा ने मना किया, वो ख़त्म बात हो गई, इसमें क्या कौन सी मुश्किल काम है ऐप जो ही ना करना। अच्छा अब झूठ क्यों नहीं कैसे नहीं बोलते, ये कौन सा मुश्किल काम है, खुदा ने मना किया मैं नहीं बोलता, ख़त्म बात। क्यों? क्योंकि दिल में खुदा की मोहब्बत है। आप ज़रा इस मोहब्बत को बाहर निकाल दें, आप ऐप जो ही छोड़ कर दिखाएं, इतना मुश्किल है ऐप जो ही के बगैर बातें करना। बंदा सोचता है ऐप जो ना की तो बातें करनी क्या है, बातें तो फिर होंगी ही कोई नहीं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ कि खुदा की मोहब्बत हुक्मों का बोझ कम कर देती है। इसलिए यूहन्ना रसूल अपने ख़त में कहते हैं तेरे हुक्म सख्त नहीं हैं। हम सुनते रहते हैं खुदा के कलाम पर कोई अमल नहीं कर सकता, ये बड़े मुश्किल है। यूहन्ना रसूल कहता है तेरे हुक्म सख्त नहीं है। तो क्यों सख्त नहीं है? क्योंकि वो मोहब्बत का रसूल है यूहन्ना, उसने मोहब्बत की टीचिंग दी है अपने ख़तों में भी, अंजील में भी। ये उसने खुद तो नहीं दी, रूल कुद्दस ने उसको लिखवाया है कि वो खुदा के प्यार की बातें बताए। तो मेरे अजीज़ों, ये है वो खुदा का प्लान जिसके तहत हम जिंदगी पाते हैं। आज मैं इस स्टडी को यहीं रोकना चाहता हूँ, सिर्फ यीशु मसीह की मोहब्बत तक। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमसे मोहब्बत का हाथ बढ़ाया है। कभी इस हाथ को पीछे ना झटकें, कभी ना झटकें। कहें खुदावन तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको माँ बाप का प्यार चाहिए। वो कभी नहीं बच्चा कहता कि मुझे तो डैडी आपका प्यार या माँ आपका प्यार नहीं चाहिए। हाँ, वो शिकवा ज़रूर करेंगे बड़े होके, मैनू तुसां प्यार नहीं किया, मैनू नहीं वैसे तुसां प्यार किया जिन्ना तुसीं वड्डे भरा ने कीता, मैनू नहीं उन्ना प्यार किया, ये तो कह सकते हैं।
लेकिन बचपन में कोई बच्चा ये नहीं कह सकता मुझे प्यार नहीं चाहिए। भाई खुदावन से भी यही कहते हैं, खुदावन तेरा शुक्र हो तूने मुझे प्यार किया, तेरा शुक्र हो तू मुझे प्यार करता है, मैं तेरे प्यार को कबूल करता हूं और मैं तेरे कुफारे पर ईमान लाता हूं जो तूने अपने बेटे को जमीन पर भेजकर मेरे गुनाहों के लिए दिया। कहानी सेट हो गई, बात सेट हो गई कि हमें खुदा से मोहब्बत का रिश्ता बनाना है। आपको पता है बहुत सारे लोगों का दुनिया में खुदा से रिश्ता खौफ का है। वो खुदा से डरते हैं, खुदा कहीं पिटाई ना कर दे, खुदा कहीं गुस्से ना हो जाए। मैं कितनी दफ़ा ये बातें बार बार रिपीट करता हूँ और ये ट्रू है कि हम नॉट आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फियर खुदा की इबादत करते हैं, खौफ के अंदर दबे हुए हैं। मोहब्बत, कामिल मोहब्बत, यूहन्ना रसूल कहते हैं, खौफ को दूर कर देती है। जहां भी कामिल मोहब्बत आती है खौफ दूर हो जाता है। जहां भी, जिन भी दो रिश्तों में मोहब्बत कामिल होती जाएगी उनके बीच में से खौफ जाता रहेगा। दुनिया का मुझे पक्का पता नहीं, पर खुदा का मुझे पक्का पता है कि जब हम खुदा की मोहब्बत में कामिल हो जाते हैं तो वो वाला खौफ जो किसी की जात का है वो जाता रहता है। हुक्मों का खौफ रह जाता है, हुक्मों का खौफ रह जाता है। जब कहते हैं खुदा का खौफ दनाई का शुरू है, वो वाला खौफ रह जाता है, क्योंकि वो मोहब्बत की पहली कंडीशन है। जिस भी लव के अंदर किसी का रिश्ते का खौफ नहीं है वो लव भी कामिल नहीं है। क्योंकि आप किसी की बात मानते हैं, किसी को प्यार करते हैं, किसी का ख्याल रखते हैं, उसकी ख्वाहिशों का ख्याल रखते हैं, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोस्ती में ढाल देता है रिश्ते को। ये बड़ी खूबसूरत बात है। इसको नेक्स्ट टाइम खुदा ने अगर मुझे ज़िंदगी दी, मौका दिया, तो मैं ज़रूर इसको शेयर करूँगा। इस स्टडी को आज कंटिन्यू रखते हैं और फिर इसको जैसे खुदावंद हमें लीड करता है, अपने सरों को झुकाते खुदा का शुक्र करते हैं उसके बड़े प्यार के लिए, उसकी बड़ी मोहब्बत के लिए। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप खुदा की मोहब्बत